सबसे मुझे बहुत सारी बधाई, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जरूर देना चाह रहे होंगे। 22 जून इस दिन जन्मदिन होता है मेरा, और मुझे लगा कि बंगला वाले बच्चों के लिए इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता कि किसी भी घोषणा को मैं अगर करूं तो वो आप तक पहुंचेगी और आपके मन को छुएगी। तो मैंने ये वेट किया इस बात का कि ये 22 जून आ जाए और उस दिन हम बंगाल वाले बच्चों के लिए वो सब कुछ करेंगे जो वो चाहते हैं। बिल्कुल बच्चों को दिन आ चुका है और बंगाल के बच्चों को इंतजार था कि आरडब्ल्यू का बंगला में बैच कब आएगा, और एसएससी जीडी के लिए भी था, और बहुत सारे सवाल और भी रहे होंगे आपके मन में। और मैं कुछ टीचर्स से मिलाने वाला हूं, किन किन को हमने सेलेक्ट किया है, उनको भी हमने बंगाल से यहां बुलाया है ना। तो किन एग्जाम्स के लिए आरडब्ल्यू एक बंगला, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम होगा। यूट्यूब चैनल अलग बना रहा हूं बच्चों, यूट्यूब चैनल का नाम, ये यूट्यूब चैनल का नाम है आरडब्ल्यू बांग्ला। अभी सर्चिंग में नहीं आ रहा होगा, मैं इस वीडियो के नीचे पिन करा दूंगा कमेंट, वो सॉरी इसका लिंक, ठीक है, इस कमेंट में लिंक पिन करा दूंगा और वहां से आप इसको सब्सक्राइब कर पाएंगे, ठीक है। चलो, और दूसरा और क्या कर सकते हैं कि मैं कोलैब करने के लिए, जैसे आप देख रहे होंगे जहां हमारा लोगो आ रहा होगा इस वीडियो पे, वहां पर 2 लोगो दिख रहे होंगे, तो दूसरा लोगो इसी चैनल का होगा, वहां से भी जा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो किन एग्जाम्स के लिए होगा बच्चों, अगर आप देखें तो स्पेशली रेलवे ने और एसएससी ने, दो ने कर रखा है कि आप अपने एग्जाम्स में दे सकते, सेंट्रल एग्जाम्स में, इनमें आप अपनी भाषा में इन एग्जाम्स को दे सकते हो। जैसे आप देखते हैं रेलवे और एसएससी में 2, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी, ये बंगला में होता है। एसएससी के सिर्फ 2 ही एग्जाम बंगला में होते हैं। रेलवे में रेलवे ग्रुप डी बंगला भाषा में होता है, और रेलवे एनटीपीसी भी बंगला में होता है, ठीक है। तो उन सब की तैयारी हम लोग करा रहे होंगे इसी चैनल पर। हालांकि अब आप कहो कि सर मैं बंगला में ज्यादा कंफर्टेबल हूं सेंट्रल एग्जाम्स की तैयारी करने में, तो मैं कहूंगा नहीं, बाकी सेंट्रल एग्जाम्स जो बंगला में नहीं होते, जो केवल हिंदी इंग्लिश में होते हैं, उनको आप हिंदी इंग्लिश में ही तैयार करें, लेकिन जो बंगला में होते हैं उनको आप बंगला में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब बंगला में सरकार ये चाह रही है कि भाई बंगला में बच्चा पेपर दे, तो फिर वो हिंदी इंग्लिश में उसको अच्छे टीचर्स मिलते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो इसलिए बच्चा हिंदी इंग्लिश में पढ़ने जाता है। फिर बंगला में पेपर देने का क्या फायदा रह गया सरकार के? सोचो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि यार हिंदी या इंग्लिश बंगाल का बच्चा उतनी अच्छी हो सकता है ना समझ पाता हो, तो फिर उन्होंने बंगला चलाया ताकि बच्चा अपने ज्ञान को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। पर वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि हिंदी इंग्लिश में ही पढ़ता था, हिंदी इंग्लिश में फिर उसे एग्जाम देना पड़ता था, क्योंकि उसको नहीं पता कि इस वर्ड को अगर हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं तो बंगला में क्या बोलते हैं, या बंगला में ये बोलते हैं तो हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसलिए बच्चों हमें लगा कि जब गवर्नमेंट इतनी अपॉर्चुनिटी बच्चों को दे रही है, एग्जाम्स बंगला में ले रही है, तो क्यों ना हम भी बंगला में पढ़ें ताकि बच्चा अपना 100% दे पाए। ये हमें जरूरत महसूस हुई और आरडब्ल्यू बांग्ला हम एक चैनल लेकर के आए, है ना। तो ये चैनल मिल जाएगा आपको कमेंट में पिन होकर के। दूसरा, एसएससी जीडी का बैच बंगला में कब आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल था बच्चों का, और ये बैच हम आपको याद होगा कि लेकर के भी आए, और इसकी क्लासेस 15 तारीख से स्टार्ट भी हुई आरडब्ल्यू पर। तब से ही बच्चा रेगुलर कह रहा था कि बंगला में कब आएगा, बंगला में कब आएगा। आज 22 हो गई और बच्चे के वो सवाल खत्म नहीं हुए, लेकिन मैं आज इस बात का जवाब देता हूं कि 1 जुलाई से इस चैनल पर बंगला में क्लास चलेंगी एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, 1 जुलाई से। अब आप कहोगे कि सर ये बंगला में चलेंगी। अब बच्चों जो बंगला वाले बच्चे होंगे ना, जो बंगला वाले बच्चे होंगे, जो बंगला वाला बैच खरीदेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे कि सर आप पता नहीं कैसे टीचर लेकर के आओगे, हमने बंगला में बैच खरीदा, हमें वो पसंद नहीं आए, तो हिंदी इंग्लिश के तो आपके पसंद है। तो इसलिए हमने क्या सोचा, भाई मैंने कोशिश की अपनी 100%, पर जरूरी नहीं है मैं कोशिश करूं मुझे अच्छा लगे वो आपको भी अच्छा लगे, ये जरूरी नहीं है। तो हम बंगला के टीचर तो लेकर के आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएंगे, क्योंकि हम बेहतर ही करने का प्रयास करेंगे। इंसान भी वो अच्छे हैं, ठीक है, जितना हमने उनसे बात की है, मेहनती भी बहुत हैं, पर जरूरी नहीं है कि फिर भी आपको पसंद आए। इसलिए जो बच्चा बंगला में बैच खरीदेगा उसके लिए हम हिंदी वाला फ्री कर देंगे। हिंदी वाला फ्री, वो क्यों दे देंगे हिंदी वाला फ्री, हिंदी वाला बैच फ्री क्यों दे देंगे? ताकि बंगला में अगर आपको नहीं भी पसंद आया तो हिंदी से फिर आप कंप्लीट कर जाओगे अपने सब्जेक्ट को। कोई चीज, कोई टॉपिक हो सकता है बंगला वाले टीचर से समझ में नहीं आया, मान लीजिए मैथ्स में हमने पढ़वाया सर से प्रॉफिट एंड लॉस, आप कहते हो नहीं जी आपके हिंदी वाले टीचर दीपक सर प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपके बंगला वाले टीचर उतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे, तो इसलिए फिर बंगला वाले से कर लेता है बच्चा, वो हिंदी वाले से कर लेगा उस चैप्टर को। तो आप कुछ चैप्टर को ऐसा भी कर सकते हो कि अगर जहां तक बंगला वाला सब कुछ समझ में आ रहा है और कोई चैप्टर बंगला वाले से समझ में नहीं आ रहा, तो आप हिंदी वाले से भी यूज कर सकते हो। तो ये आपको एक फैसिलिटी हो जाएगी बच्चों, है ना। तो एसएससी जीडी बैच में हम इतना तो आपके लिए कर ही देंगे। एसएससी जीडी की बुक्स बंगला में, ये भी बच्चों को बहुत इसकी डिमांड है। तो एसएससी जीडी की जो बुक्स हैं, ये हम 10 जुलाई को, पूरा प्रयास है हमारा कि 10 जुलाई की सेल में हम अपडेट करके, अपडेटेड बुक्स कैसे कि जो अभी आंसर की आई है एसएससी जीडी की 2026 वाली, उसके क्वेश्चंस को भी उसमें शामिल कर लें और उसके आधार पर थ्योरी बना लें। क्योंकि हिंदी आपने देखी थी, कुछ चीजें अलग हो गई, रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स अलग हो गए, वो सब हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो बुक भी अपडेट होकर के हमारी 10 जुलाई तक आ जाए, ये हमारा प्रयास है, ठीक है। अब मैं टीम को बुला रहा हूं, अभी 3 लोग हमारे साथ हैं, उनमें से प्लीज देवाशीष सर आप भी आ जाओ, प्रताप जी और संदीप। देखिए अभी मेरे साथ 3 लोग आप देख रहे होंगे, मैं कहूंगा कि भाई 3 बंगाल से आए हुए टीचर्स आप देख रहे होंगे, और मैं सबको इंट्रोड्यूस करा देता हूं कौन क्या पढ़ाएंगे। जैसे आपने देखे होंगे प्रताप मंडल, इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, इनका अपना एक चैनल भी है, उस पर भी इन्होंने सॉरी प्रताप मंडल जी तो उधर है, हाँ प्रताप मंडल जी ये पढ़ाते हैं मैथ्स आपको, और इनका अपना एक चैनल भी है, और उस चैनल पर आप देखेंगे सर ने कुछ पढ़ा भी रखा है। और हमें तो आपको मालूम है बंगाली समझ में आती नहीं, लेकिन हमने इनको, इनके बोलने का, इनके करने का, इनके सवाल करने का वो सब तरीके देखे, और हमने इनसे हिंदी में भी समझने का प्रयास किया, तो हमें इनका तरीका सही लगा।
ठीक है, बाकी आप लोग जो बताएंगे वो कमेंट्स करके इनकी पहली क्लास पर जो 1 जुलाई को होगी उस पर जरूर बताइएगा। तो प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल से आप आज ही यहाँ पहुंचे हैं नोएडा, और आप लोगों से पहली बार ये मिल रहे होंगे, लेकिन इनके पढ़ाने का तरीका जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितने शानदार अध्यापक हैं। चलिए नेक्स्ट है देवाशीष जी, ये जीके की क्लास आपकी लेंगे, और जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स को सर ले रहे होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स को और भी टीचर्स ले रहे होंगे। तो देवाशीष जी बंगाली भाषा में आपकी जीएस को कवर कर रहे होंगे। बाकी आप इनके बारे में भी फीडबैक देकर के हमें बताएंगे कि देवाशीष जी कैसा पढ़ाते हैं। हमें भी इनके फीडबैक का उतना ही इंतजार रहेगा। आपके सर बैच ले लिया तो फिर कैसे करेंगे? बैच तो आज से ही परचेज के लिए अवेलेबल होगा, और टीचर चेंज करने की बात होगी तो भी हम चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी तो शुरुआत में जा रहे हैं, हमने खूब जांच परख के लिए है, पर जरूरी नहीं है कि अच्छे ही आपके हिसाब से हों। ठीक है, फिर भी आपका फीडबैक चाहिएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप बैच ही आपको खरीदना है तो 1, 2 और 3, इन 3 दिन क्लासेस यूट्यूब पर रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी चैनल पर आरडब्ल्यू बांग्ला पर। ठीक है, तो आप परखें पहले 3 क्लासेस में, पहली 3 क्लासेस में पढ़ करके आप ये समझ जाएंगे कि टीचर कैसे हैं। तब 3 तारीख तक बैच ले लें आराम से। 4 तारीख से बैचेस जो क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन में चलेंगी सिर्फ। अब आप कहोगे सर क्या ग्रुप डी वगैरह की ये सब तैयारी रेलवे वगैरह की कराई जाएगी इस चैनल पर? बिल्कुल कराई जाएगी। अभी चैनल बंद नहीं रहना, यूट्यूब भी चालू रहेगा, एप्लीकेशन पर जीडी का बैच भी चलेगा। बाकी आगे ग्रुप डी में कोई और भी जरूरत होगी वो सब चीजें पूरी होंगी। देवाशीष जी, आपका स्वागत है आरडब्ल्यू चैनल पर, है ना। नेक्स्ट है संदीपन सर। तो संदीपन सर आपको पढ़ाएंगे साइंस। जैसे ग्रुप डी में भी साइंस का बड़ा महत्व है रेलवे में, है ना। एसएससी जीडी में तो बहुत महत्व है नहीं, 2-3 प्रश्न आते हैं, 2-3 प्रश्न आपके बन पाए, ये बांग्ला में आपको उस तरह से पढ़ाएंगे, और वही क्लासेस आपकी ग्रुप डी में भी काम आए, या ग्रुप डी के लिए अलग से क्लासेस हम लोग यूट्यूब पर भी चलाएंगे संदीपन सर के द्वारा। इनका फीडबैक भी मैं चाहता हूं कि आप जरूर लिखें, और हिंदी इंग्लिश में लिखें तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा, है ना। बाकी आप बंगाली में तो लिखेंगे ही। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी संदीपन जी, है ना। तो ये तीनों भाई बंगाल से आए हैं, और भी टीम हमारी रेडी है, लेकिन सब लोग तो नोएडा नहीं आ सकते ना, दिक्कत ये है। 1 जुलाई तक सब लोग आपकी क्लासेस ले रहे होंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। टाइम टेबल, टीम, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। बीच में हम कैसे कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं ऐसे सर लोग भी वीडियो बना देंगे, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी आरडब्ल्यू बांग्ला चैनल पर। ठीक है, चलो एसएससी जीडी 2027 बैच के लिए हम प्रयास करेंगे कि हम आपके सिलेक्शन को बांग्ला भाषा में रुकने ना दें, है ना। जो बच्चे बांग्ला भाषा में ही पढ़ना चाहते थे उनकी समस्या भी हमने खत्म करने का प्रयास अपनी तरफ से किया है, और आरडब्ल्यू हिंदी या इंग्लिश के अलावा पहली बार किसी स्टेट की लैंग्वेज में जा रहा है। ये हमारा पहला अनुभव है, जो आप ही को सही या गलत साबित करना होगा। हम जान लगाएंगे, जो पहली बार जा रहे हैं तो हम जान लगा देंगे बच्चों। बात आप एसएससी जीडी की कट ऑफ की कर रहे हैं तो उसकी भी बात करेंगे 1-2 दिन में, यानी कल परसों में हम यही बात करेंगे, अब चिंता मत करिए आप। ठीक है, चलिए गूगल फॉर्म भी भरवा लिया जाएगा, सब कुछ। कुछ बोलना चाहेंगे अभी? हाँ, मैं चाहता हूँ देवाशीष जी कुछ बोलें प्लीज। हाँ सही है, सही है, ठीक है। নমস্কার। তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যারা চাকরি পরীক্ষার প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের প্রত্যেককেই বলতে চাই সঙ্গে থেকো। আমরা অনেক কিছু প্ল্যান নিয়েছি, অনেক কিছু স্ট্র্যাটেজি আছে, অনেক কিছু রোডম্যাপ আছে আমাদের কাছে, যেগুলো আপকামিং দিনে আমরা এক এক করে তোমাদের সকলের সামনে তুলে ধরবো। তো প্রথমত আমরা বলে রাখি আমরা যে পরীক্ষাগুলোকে টার্গেট করে চলবো, আমাদের রেলের মধ্যে গ্রুপ ডি থাকবে, এসএসসির মধ্যে এমটিএস এবং জিডি থাকবে। এছাড়াও আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত পুলিশের পরীক্ষা হয় বা গ্রুপ সি গ্রুপ ডি যেগুলো হয় রাজ্য স্তরের, আপকামিং দিনে পঞ্চায়েতের পরীক্ষা রয়েছে, সেই সমস্ত পরীক্ষাকে টার্গেট করে আমরা ফ্রি অফ কস্ট একটা ফাউন্ডেশন কোর্স ইউটিউবের উপরে সম্পূর্ণ ফ্রিতে করাবো। এটা সমস্ত সাবজেক্টের উপরে ডেসক্রিপটিভ ক্লাস থাকবে, এমনটা নয় এমসিকিউ করিয়ে তোমাদেরকে কমপ্লিট করে দিলাম। ওকে, আই হোপ তোমাদের ওই সিলেবাসটা প্রত্যেকেরই হেল্প করবে আপকামিং দিনে যে কোনো পরীক্ষাতে স্কোর ইমপ্রুভ করতে। এরকমই আরও অনেক কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে, অনেক কিছু স্ট্র্যাটেজি রয়েছে, যেগুলো এক এক করে আমরা প্রত্যেকে ভিডিওতে আলোচনা করে দেবো যে কী কী আমাদের প্ল্যান রয়েছে। ওকে, বাকি তো স্যার সব কিছু বলে দিলেন, আমরা জিডিতে কীভাবে কাজ করবো এবং আমাদের ব্যাচ কবে থেকে লঞ্চ হবে, ইউটিউবে ক্লাস কবে থেকে হবে, বই কবে থেকে প্রকাশ হবে, সব কিছুই আপনারা শুনে নিয়েছেন। ঠিক আছে, সঙ্গে থেকে তোমরা প্রত্যেকেই যারা আমার থেকে বয়সে বড় রয়েছে বা আমার থেকে বয়সে ছোট রয়েছে, প্রত্যেককে আমি তুমি দিয়ে সম্বোধন করছি স্টুডেন্ট হিসাবে। আমরা আশা করি আমাদের আরডব্লিউ বাংলা টিম পশ্চিমবঙ্গে একটা খুব ভালো জায়গা তৈরি করবে এবং তোমাদের পাশে থাকবে। ওকে, ধন্যবাদ স্যার। पहली बार आरडब्ल्यू पे बंगाली में बोलते हुए सुना, बड़ा मजा आया, है ना बच्चों। आपको भी आया होगा, और जो यूपी पुलिस की कट ऑफ के बारे में पूछा इनको बिल्कुल नहीं आया होगा, है ना। तो आपके लिए भी बात करेंगे, है ना। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे प्रताप मंडल सर से कि वो मैथ्स में आपकी क्लासेस लेंगे एसएससी जीडी के लिए, और आगे जो भी स्टेट एग्जाम, जैसे सर ने बोला, मैं भूल गया था, जैसे रेलवे और एसएससी जीडी, तो ऐसे ही स्टेट एग्जाम्स पे जो बंगाल के होंगे उन सब पर आरडब्ल्यू काम करेगा। चिंता की बात ही नहीं है। जब आरडब्ल्यू बंगला बना है तो बंगला में दिया जाने वाला हर एग्जाम, है ना, बंगाल का दिए जाने वाला हर सरकारी एग्जाम्स की तैयारी आरडब्ल्यू करा रहा होगा। जी प्रताप जी। ঠিক আছে। রাধে রাধে সবাইকে, আমি প্রতাপ মণ্ডল। তো बोलते हैं मेरा पर्सन अच्छा लगता है। তো সবাইকে রাধে রাধে। দেখো আমি ম্যাথ পড়াই, তো ম্যাথের যেটা প্ল্যানিং নিয়ে চলছি আমি বেসিক থেকে একেবারে অ্যাডভান্স লেভেলে ছোট ছোট যে জিনিসগুলো ছেলেরা ভুল করে সেই জিনিসগুলোকে একেবারে ধরে দেবো আমি। আর দ্বিতীয়ত সবচেয়ে বড় প্রবলেম পশ্চিমবঙ্গের যেটা আমি দেখতে পাই ছেলেদের, কি 4টা সাবজেক্ট রয়েছে, তারা 3টা সাবজেক্ট ঠিক করে নিয়েছে, একটা সাবজেক্টকে ছেড়ে দিয়েছে। এরকম করে চলো না, মেনলি 4টাই সাবজেক্ট তোমাকে ঠিক করে চলতে হবে, তারপরেই দেখবা সাকসেস রেটটা ভালো পরিমাণে তোমাদের আসবে। তো আমার প্ল্যান এটাই থাকবে, মেনলি প্ল্যান কি বেসিক জিনিসগুলোকে ভালো করে ক্লিয়ার করা, তারপরে অ্যাডভান্সে নিয়ে যাওয়া আর প্র্যাকটিস সেট করানো। তো তাতে দেখবা কি সমস্ত কিছু ক্লিয়ার হয়ে গেছে আর প্র্যাকটিস সেটের মাধ্যমে সব কিছু সর্ট আউট হয়ে গেছে। बढ़िया, ठीक है प्रताप सर, अब आपको बोलेंगे क्लास में ही, और आपको पता भी चलेगा कि वो बहुत बढ़िया टीचर हैं, और मुझे जितना समझ में आया कि हम पहले बेसिक आपका क्लियर कवर करके चलेंगे और फिर एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, ऐसा कुछ बोला, ऐसा ही बोला सर? हाँ हाँ हाँ, देखो मैं भी समझता हूँ, बंगाली समझने लगूंगा इनके साथ कुछ दिन रह जाऊंगा तो। हाँ संदीपन सर। হ্যালো স্টুডেন্ট,
আমাদের বাংলা টিম তোমরা দেখতেই পাচ্ছ লঞ্চ হয়ে গেছে। তো আমি তোমাদের সন্দীপন স্যার, আমি তোমাদের সায়েন্সের পার্টটা করাবো। এবার যেটা সবারই একটা ডাউট থাকে যে যখনই জিডি এক্সাম দিতে যাচ্ছি, স্যার যেটা বললো খুব কম কোশ্চেন আসছে, 2টো কি 3টে। এবার ওখানেই প্রবলেমটা হয়ে যায় যে 2টো কি 3টের জন্য কি স্যার আমি পুরো সায়েন্সটা পড়বো, বা পুরো সায়েন্সটা কি আমি পড়তে যাবো, আমি বরং ছেড়ে দিই। এই 2টো 3টে পরীক্ষা কোশ্চেন আমি ছেড়ে দিয়ে আমি বাকি পার্টটায় কনসেন্ট্রেট করি। এখানেই আমরা দেখবো ভুল করে ফেলি, কারণ ওই 2টো 3টে যারা দিতে পারে তাদের দেখবো কাট অফ মার্কসটা একটু বেড়ে যায়। তো তাই জন্য আমরা দেখবো আমাদের জানতে হবে যে কোন জায়গাটা আমাকে পড়তে হবে আর কোন জায়গাটা আমাকে ছাড়তে হবে। তো আমরা যদি বুঝে ফেলি যে এই জায়গাটা আমাকে ছেড়ে আমাকে এইটুকুনি জায়গা পড়তে হবে, তাহলে আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা ওই জায়গাটা বুঝবো। আর রেলওয়ের জন্য তো তোমরা বুঝতেই পারছো, রেলওয়েতে একটা ফার্স্ট সায়েন্সের একটা সিলেবাস থাকছে, তো সেটার উপর আমরা কীরকমভাবে কাজ করবো তোমরা দেখতেই পাবে। আশা করি আমাদের যে কাজ তোমাদের ভালো লাগবে এবং ক্লাস তোমরা অ্যাটেন্ড করবে, এটাই আশা রাখি। চলো, ধন্যবাদ। धन्यवाद बालकों, आपने सभी टीचर्स को सुना। बहुत सारे टीचर्स जो हमारे साथ और भी शामिल होंगे वो वहीं से 1 तारीख को क्लासेस में शामिल होंगे। और अभी एक लिंक हम लोगों ने पिन करवा दिया है जो RW बांग्ला चैनल का है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े कि हमने बंगाल में जाकर के अच्छा किया। और बंगाल के बच्चों का हमारा बहुत वेट था, और बंगला भाषा में अब आप देखेंगे कि RWA हर एग्जाम की तैयारी करा रहा होगा। ठीक है, तो हम पूरी तरह से आप लोगों के लिए उतर चुके हैं मैदान में, और अब आपकी बंगाल के हर एग्जाम की टेंशन दूर। चाहे कोलकाता पुलिस हो, चाहे वेस्ट बंगाल पुलिस हो, उन सब पुलिस हो, या वहाँ स्टेट एग्जाम जैसे पंचायत वाला, और ये सब जितने भी एग्जाम्स होते होंगे सब सर की हेल्प से हम लोग बढ़िया करेंगे। वेस्ट बंगाल जीके भी आपका बहुत जल्दी आएगा, है ना जी, तो वो सब हम लोग कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने सुना सभी टीचर्स को। हाँ बोलिए सर, कुछ और तो नहीं है? कुछ और बोलना चाहते हैं सर, बोलिए। হ্যাঁ নমস্কার। তো দেখো, যে বিষয়টা বলে রাখি, আমরা প্রথমে RW বাংলা কীভাবে কাজ করব তার একটা ছোট্ট ধারণা দিয়ে রাখি। ঠিক আছে, তোমরা জানো যে আমাদের রিসেন্টলি রাজ্যে অনেকগুলো পরীক্ষাই হবে। সেটা পঞ্চায়েতের, হয়তো তোমরা একটা খবর শুনেছো যে পঞ্চায়েতের পরীক্ষা হবে। সেই মতো শোনা যাচ্ছে যে পুলিশেরও খুব একটা বড় রিক্রুটমেন্ট হবে, যেখানে 30 থেকে 40 হাজারের ভ্যাকেন্সির কথা রয়েছে। দেখা যাক সেটা সময় বলবে। এরকম হয়তো PSCরও শোনা যাচ্ছে, ক্লার্কশিপ, IDO এগুলো রিক্রুটমেন্ট হবে। তো মোটামুটি আমরা যদি ধরে চলি, আমাদের কাছে PRB রয়েছে, PSC রয়েছে, এবং যে সমস্ত SSCর পরীক্ষা হয় গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, সেগুলো সম্ভবত হবে। এগুলো রয়েছে আমাদের রাজ্যের। সাথে আমাদের রয়েছে কেন্দ্রের দিক থেকে, রেলের দিক থেকে গ্রুপ ডি রয়েছে, এবং টেকনিশিয়ান, LP এগুলো মোটামুটি আমরা কভার করে চলবো। SSCর ক্ষেত্রে MTS এবং GD, এই যে এক্সামগুলো আমি মেনশন করলাম, এই এক্সামগুলোর উপরে যে একটা সিলেবাস রয়েছে, সেই সিলেবাসটা স্যার মোটামুটি 70%, मतलब बोला जाए तो जिन एग्जाम को हमने मेंशन किया, इन एग्जाम का सिलेबस लगभग तो 70% एक ही है। এটাই আমি বলতে চাইছি। এই যে 70% সিলেবাসটা,